बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is accounting. It's unit number 1, accounting introduction, exercise number 1, and because it is an introduction class, so it is for all the classes in which accounting is taught, for first year, for second year, for BCom part 1, BCom part 2, MCom part 1, MCom part 2, B, DBA, Diploma in Business Administration, and DAE in Commerce, and all the related degrees wherever the accounting is taught. It is for those classes. टॉपिक जो है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ें जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग से। व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है चीज़ों को, ठीक है, लिखा जाता है यानी कि एनालाइज किया जाता है, यानी उनका तज्जिया किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उनको बयान किया जाता है, समराइज किया जाता है, उनको एक छोटी जगह पर जो है वो लिखकर। ऐसे तरीके होते हैं कि जो किताब कई जो है वो पेजेस के ऊपर काम होता है, उसी को जो है एक लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं समराइज करना। एंड क्लासिफाई करना, क्लासिफाइंग, और फिर हम जो है वो अकाउंटिंग के अंदर क्लासिफाई भी करते हैं इसको, बिजनेस रिकॉर्ड को और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। और ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जो लेन देन होता है कारोबारी, उसको जो है वो ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये बहुत शॉर्ट साइनॉप्सिस है, बिल्कुल शॉर्ट मैं आप लोगों को जो है वो बताने की और समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के यही फंक्शंस है जो मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया आप लोगों को। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपको डिफर भी मिल सकती है। ठीक है, हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग होता है, अपनी अप्रोच होती है मेंटल, और अपना जो है वो समझने का तरीका होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो वही रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस यही हैं। फंक्शन जो है वो अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, इंटरप्रेटिंग है, समराइजिंग है, और साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन देना भी है किसी भी बिजनेस की या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ठीक है, तो अकाउंटिंग ये फंक्शन जो है वो अंजाम देती है, और कैसे देती है मैंने अभी शॉर्ट आपको बताया था, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मकासद हैं? ठीक है, अच्छा ये अकाउंटिंग आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगी, ये समझ लें, शायद आपकी मजबूरी समझ लें। ठीक है, क्योंकि पेपर भी जो है वो उर्दू में तो आता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ही जो है वो डेटा इंग्लिश से ही जो है वो कह देते हैं, सिर्फ सवाल लिख देते हैं, सवाल नंबर 2 ये, इसकी जनरल एंट्री बनाए और जो है वो इसका डेटा जो है वो किसी से ले लें। ठीक है ना, तो फ़ायदा नहीं है उर्दू में पढ़ने का, इंग्लिश के अंदर ही पढ़ें। सही है, बट मैं जो है वो एक्सप्लेन आप लोगों को उर्दू में कर ही रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा। ठीक,
और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मकासद क्या है? रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होंगी? ऐसा जो है लेन देन जिसके अंदर जो है वो पैसा इन्वॉल्व हो या उधार के ऊपर चीज़ें दी जाए। ठीक है, जैसे कि हम मिसाल ले सकते हैं कि एक जो है वो करियाने की शॉप है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है सौदा मिलता है, तो हम हर महीने जो है वो सौदा अपना खरीद के लाते हैं, आटा, दाल, चीनी, ग्रोसरी वगैरह जो भी होती है। ठीक है, तो वो जो बंदा बैठा हुआ है, जो शॉपकीपर है, ही इज़ द बिजनेस मैन, ही इज़ डूइंग अ बिजनेस। ठीक है, तो हम जाते हैं, जाके उसको चीज़ें जो है वो लिख कर दे देते हैं, और चीज़ें लिख के देने के बाद वो हमें चीज़ें वो सारी निकाल कर देता है और हम उसको पैसे पे कर देते हैं। ठीक है, पैसे दिए और चीज़ ली, ये जो है कारोबारी लेन देन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम गए उसके पास, दोस्ती है हमारी, हम बैठे उसके पास, उसने जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक निकाली, कोल्ड ड्रिंक निकाल कर हमें जो है वो पीने के लिए दे दी। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक उसने वैसे ही पीने के लिए दे दी है, ठीक है ना, तो वो जो है उसके पैसे तो नहीं लेगा हमसे, तो ये कारोबारी लेन देन भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका रिकॉर्ड जो है वो हमारी तरफ से तो कारोबारी लिहाज से नहीं हो सकता, वो अपने तौर पे जो है वो ड्राइंग के लिहाज से ज़रूर करेगा, या तो वो पैसे डालेगा या ड्राइंग लिखेगा, अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर करेगा। ठीक है, अब ड्राइंग और ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे चलते रहेंगे, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर इंशाल्लाह हम लोगों को ये क्लियर होते रहेंगे और पता लगते भी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का पता लग गया कि ट्रांजेक्शन क्या होती है और रिकॉर्ड करना बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द ग्रॉस और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो उसका मकसद होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, मुनाफा कमाएं। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो चीज़ें हो सकती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो ये है टोटल इतने का माल मैंने डाला था और इतने का ये बिक गया है। ठीक है, जैसे 50,000 का माल डाला था, 60,000 का बिक गया ये माल। ठीक है, अब मैं जो है वो दिन के आखिर पे या महीने के या साल के आखिर पर टोटल कर रहा हूँ, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है ये मेरा जो है ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर इसके अंदर से मैंने जो यूटिलिटी बिल पे किए हुए होंगे, ठीक है, बिजली, गैस और पानी के, अगर मैंने कोई वर्कर रखा है, उस वर्कर को मैंने सैलरी देनी है, उसको सैलरी मैंने देनी होगी, उस सैलरी को भी मैं इसके अंदर से जो है वो लेस कर दूंगा। इसके अलावा और जो मेरे अखराजात होंगे उनको भी मैं जब इसमें से निकाल दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो बच जाएगा, खालिस इनकम, खालिस आमदनी जो है वो बचेगी। तो ये डिटरमिन करते हैं ग्रॉस या नेट प्रॉफिट को, टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन। एक बिजनेस की जो कारोबारी हैसियत है, माली हैसियत है, उसका भी अंदाज़ा जो है वो हमें अकाउंटिंग की मदद से ही लगता है। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट कंट्रोल को। ठीक है, जो इसका ये प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस के जरिए जो कारोबार का मालिक होता है या जो मैनेजर होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि हमारी जो बिजनेस है उसकी कंडीशन कैसी चल रही है। ठीक है, अगर बिजनेस जो है वो ठीक नहीं जा रहा तो वो स्टेप्स लेता है, तो कंट्रोल करता है, इसका मतलब है। ठीक है, और अगर बिजनेस की जो है वो प्रॉफिट जो है वो कंडीशन अच्छी जा रही है, ठीक है, तब भी जो है वो इसके बारे में रिपोर्ट बनाता है और उसके ऊपर नज़र रखता है। इसी तरह टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग है ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, चाहे उस कंपनी का मालिक हो, ठीक है, चाहे जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, या एफडीआर या दूसरे और इदारे हों जिनको जो है वो उस बिजनेस से जो है वो कंसर्न होता है, उस कंसर्न जो है अथॉरिटी को जो है ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। ब्रांचेस अकाउंटिंग की क्या क्या है? ब्रांचेस अकाउंटिंग की जो है वो 4 है। बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग के अंदर क्या किया जाता है? आप जर्नल्स बनाते हैं, ठीक है, उन जर्नल्स के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको लिखते हैं। अब तो वैसे सॉफ्टवेयर जैसे Peach3 है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बहुत मशहूर है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप बाकायदा फाइल्स वगैरह बनाकर उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का वो सारा आप रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं किसी भी जो है वो बिजनेस के, उनको एड्रेस करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हो, चीज़ें भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकती हैं। जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, वो हमें कितने की पड़ रही है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। ठीक है, पैसे के मामला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो चीज़ की लागत है, कीमत
जिसकी बुनियाद पर हम कीमत रखते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ होल इन तीनों को जो है वो देख रही होती है और इन तीनों को कंट्रोल कर रही होती है। सिस्टम्स क्या है? 3 तरह के सिस्टम हो सकते हैं अकाउंटिंग में, बिजनेस में। कैश बेसिस अकाउंटिंग हो सकती है, नेट कैश के ऊपर, पैसे दें पैसे लें, पैसे दें सामान लें या अपनी जो भी सर्विसेज है वो रिसीव करें। मर्केंटाइल और एक्रूरल या उधार की जो है वो अकाउंटिंग, उधार का जो है वो लेन देन। मिक्स के अंदर ये भी हो सकता है कि कैश बेसिस भी हो सकती है और मर्केंटाइल भी हो सकता है, यानी एक्रूरल बेसिस हो सकती है, उधार बेसिस भी हो सकती है, उधार के ऊपर भी हो सकता है। और वैसे ये जो है मिक्स सिस्टम ही जो है वो अमूमन चलता है 90% बिजनेसेस के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? ये बहुत इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यही जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, यही समझ लें हमारे क्वेश्चंस हैं, यही समझ लें कि तकरीबन हमारा ये सिलेबस है, यही सवाल हमने करने हैं, इनको सवालों की शक्ल में हमने करना है। लेकिन ऑब्वियसली अभी तो नहीं कर सकते, पहले जो है वो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो मज़ीद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमें अकाउंटिंग के बारे में जानने ज़रूरी हैं, उसके अपना टाइटल ऑफ अकाउंट्स के बारे में और एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस वगैरह और उनकी जो है वो टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद ही जो है वो हम फिर जनरल और फिर इनके ऊपर चलेंगे। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर पहली चीज़ जो है वो है जनरल। ठीक है, आम जनरल, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड आता है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग, टी अकाउंट बनते हैं असल में इसके अंदर। जो ये जनरल होती है इन्हीं की टी अकाउंट पोस्टिंग होती है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम बताते हैं इस अकाउंट में हमारे पास इतना जो है वो बैलेंस है और इस अकाउंट में इतना बैलेंस है। ठीक है, टोटल डेबिट्स ये हैं, टोटल क्रेडिट्स ये हैं और टोटल इसका यार। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास एडजस्टमेंट और करेक्शन ऑफ एरर होता है। अगर हमारे से गलतियां हो जाए तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, मिस्टेक्स हो जाए उनको हम ठीक करते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इस प्रोसेस के बाद बनता है, जैसे लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उस तरह से एडजस्टमेंट या करेक्शन ऑफ एरर के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। इसके बाद बनती है क्लोजिंग एंट्रीज, यानी क्लोज कर दिया जाता है तमाम अकाउंट्स को और जो इब्तदाई जो मुनाफा और या फिर जो है वो नुकसान होता है उसका हमें पता लगा देते हैं। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो होता है वो पोस्ट के मीनिंग होता है बाद, क्लोजिंग एंट्रीज के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसके बाद रिवर्सिंग एंट्रीज। ठीक है, रिवर्सिंग एंट्रीज दो ही अकाउंट्स की बनती हैं। ठीक है, एक जो हमारे पास एसेट्स होते हैं और एक हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि लायबिलिटीज को हमने पे करना होता है और एसेट्स आखिरकार जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो उनको हम जो है रिवर्स कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में हमारे पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन हो कि जी ये जो है चीज़ें जो है वो कंज्यूम होंगी या पे होंगी। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, पूरे जितने भी जो हमारे पूरा प्रोसेस होता है, जितना भी अकाउंटिंग जो ईयर होता है हमारा, अकाउंटिंग ईयर अमूमन जो है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। ठीक है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी होता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो है जितने भी एक्सपेंस हो रहे होते हैं, जितनी भी इनकम्स हो रही होती हैं, उन सबको जो है वो एक फॉर्मेट के हिसाब से लिखना जो है वो इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। बैलेंस शीट के अंदर हम बैलेंस शो कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एसेट्स हैं और ये हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और वो बराबर आनी चाहिए, प्लस उसके अंदर जो है वो कैपिटल भी शामिल होता है लायबिलिटीज़ वाली साइड पर। इसके बाद एक ओपनिंग जनरल एंट्री बनती है। ये ओपनिंग जनरल एंट्री जो होती है ये नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होता है उसके लिए होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि समझ में आ गए होंगे। तो अगर जो है वो चाहें तो आप एक रजिस्टर बना लें, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर इनको लिखना शुरू कर दें बाकायदा, इनको समझें बार बार वीडियो की मदद से, और साथ साथ इन वीडियोस को जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल के अंदर जो है वो सब्सक्राइब करवाएं लोगों को, उनको वीडियोस जो है वो सेंड करें और जो है एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करें मेरी तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद जो टॉपिक्स हैं उनको जो है कि नाम है समझाऊंगा मैं, और इसी वीडियो के साथ जो है मैं
जो हमारा सिलेबस है मैं वो जो है अपना सिलेबस जो है वो लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा उसकी तस्वीर कि हमारा ये सिलेबस है और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और इस हिसाब से हम पढ़ेंगे और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है यूनिट नंबर और एक्सरसाइज नंबर जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सिलेबस है अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का, ये बोर्ड ऑफिस की तरफ से है। तो ये इंट्रोडक्शन है पहला पार्ट आपका। इसके अंदर आप डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह सीखेंगे। फिर जर्नल है, फिर जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस है, फिर पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपलसरी पार्ट है, क्लोजिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग फॉर कैश है, स्पेशल जर्नल्स हैं और करेक्शन ऑफ एरर्स है। अच्छा, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 जो इसमें इंट्रो होगा, इंट्रो टू अकाउंटिंग, इंट्रो टू अकाउंटिंग थियरीज, दैन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो मैं करवाऊंगा आपको। उसके बाद जो है वो जनरलाइजिंग है, फिर लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, पेटी कैश बुक, दैन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्पेशल जर्नल, करेक्शन ऑफ एरर्स, एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग प्रोसेस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक क्विक जो है वो साइनॉप्सिस था, तेज़ी से जो है वो मैंने इसको ले लिया था, बता दिया मैंने आप लोगों को कि हम क्या पढ़ेंगे और कितना कितना जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो और बाकी जो है वो लेक्चर जो है वो मौजूद है और इसको समझिए, देखिए और इसकी मदद से जो है वो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो इनको क्लियर कीजिए एंड देन हमारा इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और हम जो है वो मज़ीद आगे जो है वो पढ़ते रहेंगे।